जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जवाहर, जय श्री राम दोस्तों। आज हम सी-टेट में जो विज्ञान के क्वेश्चन है उसको अटेंड करने वाले हैं। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो आपके नॉलेज और आपके जो है ज्ञान इस प्रकार ग्रोथ होगा जो सी-टेट एग्जाम में जो आपके नंबर है उसको क्वालिफाई करने में पूरा से पूरा हेल्पफुल करेगा। दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ, तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो यार तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसा कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड करता ही रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान और एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच करने पर उसमें 100 ग्राम प्रति दिन लीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। सॉरी, 10 ग्राम है लीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से मदद करती है? इसका राइट आंसर होगा पालक। पालक क्यों होगा? एक 14 वर्षीय लड़की जो है निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें जो है कर रही है, उसमें जो है 10 ग्राम पर डे लीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। उससे भोज्य पदार्थ में पालक लेने उसे मदद मिलेगी, क्योंकि थकान एवं चक्कर आना लड़की में आयरन की कमी को संकेत करता है और पालक जो है आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन को ध्यान से पढ़िए, यदि सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन जो है अभिकथन बोल रहा है, असेट्सन बोल रहा है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत होता है। सही बात है। अगला है, रीजन है इसमें, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। ये भी सही है। कारण है आपका, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशों में बदल देता है। ये भी सही बात है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही है और इसमें R1 का जो है R1 सही से व्याख्या कर रही है, ठीक है। लेकिन यदि हम ये कारण R2 की बात करते तो R2 का सेल्यूलोज का पाचन जो है मानव के शरीर में नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यदि क्योंकि मनुष्य के सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, लेकिन यह मानव आहार में फाइबर के रूप में महत्वपूर्ण है। फाइबर मानव पाचन तंत्र की सहायता करता है तथा भोजन को आंत के माध्यम से आगे बढ़ाने और कचरे या मल को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसलिए भोजन के साथ रुक्षांश लेने के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शर्करा के किन स्रोतों से ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? देखिए, जो शर्करा रहते हैं उसमें जो है ग्लूटेन नामक घटक होता है। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रकार की प्रोटीन होता है जो आपके इससे एनर्जी हो सकती है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका गेहूं है। राइट आंसर इसमें गेहूं हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूटेन एक तरह की प्रोटीन है जो कि शर्करा के स्रोतों जैसे गेहूं और जौ जैसे अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेन गेहूं और जौ जैसे अनाजों में आटे का चिपचिपा बनाता है। साथ में इसमें जो है, जो लोग सिफिलिस नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं उनमें ग्लूटेन के कारण एलर्जी होती है। ग्लूटेन छोटी आंतों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो देखिए, ये छोटी आंत को जैसे ही नुकसान पहुंचाएगा ग्लूटेन, ये जो है किस में पाया जाता है? ग्लूटेन जो है आपका गेहूं में पाया जाता है। गेहूं क्या है? एक प्रकार के शर्करा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? ये जो है, यदि हम बात करते हैं मक्का, मक्का में क्या है? मक्का में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, यदि हम मक्का का सेवन करते हैं तो उसमें जो है भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। उपयुक्त से भोजन में मक्का का सेवन बढ़ाने से कार्बोहाइड्रेट के स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि सोयाबीन तथा बादाम के सेवन से वसा तथा प्रोटीन का स्तर बढ़ता है। मटर के सेवन से प्रोटीन के स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा और जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। सही बात है। इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। देखिए, यदि हम बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो सेब में रेशा नहीं पाया जाता, टमाटर में रेशा नहीं पाया जाता, कीवी में रेशा नहीं पाया जाता, लेकिन खीरा में थोड़ा सा मात्रा पाया जाता है। ये आड़ू नहीं है, आलू जैसे, इसमें जो है आपका रेशा मात्रा नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें आउटर लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन फलों और सब्जियों का छिलका जो है रेशों की मात्रा में अधिकता होता है। तो देखिए, ये जो है इन फलों और सब्जियों में छिलकों में रेशों की मात्रा
जो है अधिकतम होता है। चलिए इसमें हम मानते हैं कि इसमें सभी चीज़ छीलना आवश्यक है, अधिकता है। लेकिन यहाँ पर छीलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए टमाटर को आप किस प्रकार से छीलोगे। तो यहाँ पर ये जो है आपका गलत है और आर आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका हम व्याख्या देखते हैं। सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आलू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना नहीं चाहिए। संभवतः छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को खाया जाए तो उसमें कुछ विटामिन और खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशो रुक्षांश की अधिकता पाई जाती है, जो हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। अतः ये जो है गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि हम बात करते हैं, यहाँ भिंडी पहला ऑप्शन है, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी होती है। देखिए, भिंडी में बीज होती है इसलिए वह सब्जी नहीं होती है, और भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं है, ये भी गलत है। भिंडी को पकाकर खाया जा सकता है अतः वह सब्जी है। देखिए, यदि हम बात करते हैं भिंडी में बीज होता है इसलिए वह एक फल है। देखिए, रीमा अपने दोस्तों को बताती है भिंडी एक फल है। क्यों है? क्योंकि उसमें बीज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्योंकि देखिए, किसी पौधे के प्राप्त खाने योग्य भाग या वह पौधे के किस भाग से पाया जाता है के आधार पर उसे फल अथवा सब्जी में विभाजित किया जाता है। मतलब हम जो है फल और सब्जी के आधार पर किस प्रकार से पौधे से प्राप्त खाने योग्य भाग की वह पौधे में किस भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, वे आधार पर उसे फल अथवा सब्जी में विभाजित किया जाता है। फल सौदे पुष्प पौधे की पुष्प से विकसित होते हैं, अतः इसमें बीज पाए जाते हैं। अतः भिंडी एक फल है, जबकि पालक, आलू, गाजर, मूली व अदरक इन सब्जियों के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। मतलब इसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म पोषक क्या क्या चीज़ है। मतलब ये दो चीज़ होते हैं, हमें दो चीज़ों की माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसे पूछा जा रहा है कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है। तो देखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा ये नहीं है। तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम ये भी नहीं है। सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन ये भी नहीं है। और जिंक, लव और मैग्नीज ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है। मतलब जिंक जो जस्ता है, आयरन है और आपका मैग्नीज है, ये आपका जो है सूक्ष्म मात्रा में पौधों में पाया जाने वाला पोषक तत्व है। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व अग्रलिखित है। बोरॉन जो है, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। अतः उपयुक्त समुच्चय से स्पष्ट होता है कि जिंक, लौह, आयरन और मैग्नीज पादपों द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। मतलब ये जो है आपका बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन ये जो है क्या है, ये जो है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। मतलब इसको जो है कम मात्रा में चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें अधिक मात्रा में चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा? तो वहाँ पर आएगा क्या चीज़ आएगा? वहाँ पर यूरिया, मतलब यूरिया, पोटास ये सब चीज़ आएगा। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम के स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए खालिस्तान एक आवश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम की ओर है। यदि हमें पर्याप्त मात्रा से प्राप्त नहीं हुआ तो इस खनिज में समृद्ध स्रोत क्या है? इसमें जो है आपका यदि हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए खालिस्तान एक आवश्यक खनिज है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा कैल्शियम, अस्थि स्थिरता, डेयरी उत्पाद। ये जो है आपका सबसे पहले में आएगा आपका कैल्शियम, और उसके बाद आएगा आपका अस्थि स्थिरता, और इसके बाद समृद्ध स्रोत है डेयरी उत्पाद। खालिस्तान एक विटामिन है जो वायु के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। देखिए, विटामिन जो विटामिन सी जो है, एक विटामिन सी एक विटामिन है। विटामिन सी एक विटामिन है जो खालिस्तान के अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है। विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़े में रक्त बहने की शिकायत निम्नलिखित में से किस वस्तु के संग्रह के अंतर्ग्रह में वृद्धि, ये वाला देखते हैं। विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है।
इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होती है। यह जो है विटामिन सी का स्रोत होता है। खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला, अंकुरित दालें आदि। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों में रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु के अंतःकरण में वृद्धि और उसके सहायक होते हैं? वो होते हैं, वो आपके जो है आपके आंवला, क्योंकि देखिए विटामिन सी जो है मुख्य रूप से खट्टे में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी जो है बहुत अच्छा स्रोत है किसके लिए? ये जो है विटामिन सी के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है। कौन सा? आंवला। इसके बाद है विटामिन में एक बच्चे की कमजोरी और मसूड़े में रक्त बहने की शिकायत है, तो उसमें जो है अंतःकरण में वृद्धि के लिए आंवला सहायक होता है। अगला है विटामिन ए की बात करते हैं। ये जो है, ठीक है, आंवले में निम्नलिखित में से कौन ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए अनेक प्रकारियों को सही मिलान को दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले हम विटामिन डी की बात करते हैं, तो विटामिन डी है हड्डियां और दांतों के लिए कैल्शियम में सही उपयोग करता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन बी है। विटामिन बी क्या काम करते हैं? विटामिन बी हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाता है। कौन? विटामिन ए। उसके बाद विटामिन सी जो है आपके हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर देख सकते हैं। विटामिन ए में पाया जाता है रेटिनॉल, हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल या रोगों से लड़ने में शरीर में मदद करता है। विटामिन डी है कैल्शियम हड्डियों और दांतों। विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए। विटामिन ए जो है त्वचा और आंख के लिए। यदि विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी थायमिन, राइबोफ्लाविन, बायोटिन और साइनोकोबामिन शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? अच्छी त्वचा के लिए तो विटामिन ए होगा। देखिए, त्वचा की बात कर रहा है तो यहाँ पर विटामिन ए आएगा, लेकिन विटामिन थक्का जमाने की बात है तो विटामिन के आएगा। अच्छी तथा स्वस्थ आंख के लिए वसा में अत्यधिक विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का पादप के कैरोटीन रंजक में संश्लेषण होता है, जबकि जंतु के यकृत एवं आंतड़ीय से विटामिन ए में दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर और मछलियों के तेल आदि से दूध प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से त्वचा, कॉर्निया आदि में कोशिकाएं सूखने लगती है और सल्कियां पाई जाती है तथा कॉर्निया में सल्की भवन को जीरो लैक्टिमा रोग कहते हैं। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ठीक है। विटामिन ए कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है। तो विटामिन ए कीड़ा, ठीक है, जो त्वचा की आंखों को स्वस्थ रखता है। साथ में ये जो है वाई एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम विटामिन की प्रचुरता, वाई एक जो विटामिन की प्रचुरता है। विटामिन सी जो है एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है, नींबू का फल, नींबू रस। ठीक है। पीले हुए पके हुए फल जो है, ऐसा फल था जिसमें आपका ऑप्शन होगा विटामिन ए होगा और पीले पके हुए फल। विटामिन ए जो वसा में विलेय और त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पीले फल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है, जैसे आम, पपीता, खुबानी आदि। अतः एक से विटामिन ए और बी पीले है। जो विटामिन उपचायक रोधी है उसे है, वो है आपका कीड़ा, के ई डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जो विटामिन उपचायक है, ए सी ई, ए से हम बोलते हैं विटामिन उपचायक रोधी है। ये विटामिन उपचायक रोधी है। वे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई है। विटामिन ए, सी और ई में उपाचायक रोधी तत्व है तथा प्रभावशाली प्रतिउपचायक है। विटामिन ए, सी, ई में एंटीऑक्सीडेंट यानी उपचायक तत्व पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अ, विटामिन को पूरी तरह से निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वो है ओनली आपका ए, डी और ई। साथ में के भी है, लेकिन यहाँ पर के नहीं दिया गया है। तो वसा में घुलनशील है वो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई है। जल और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। लेकिन यदि हम वसा की बात करते हैं तो वो आपका के, ई, डी, ए है। यदि जब विटामिन ए, डी, ई, के तथा वसा में घुलनशील है तथा जल में घुलनशील है विटामिन बी तथा विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरस, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फैलोक्विनोन। हमारे विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से विटामिन के उस सेट को पहचान करो जो यकृत में भंडारित होती है और हमारे शरीर में की आवश्यकता नहीं है।
देखिए ये जो है आपका विटामिन डी है जो विटामिन जो सेटोपिचानी जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर में दैनिक आवश्यकता नहीं होती। ये है जो आपका ए डी ई के मतलब एक से कीड़ा विटामिन ए डी ई के हमारे शरीर में हमारे शरीर के यकृत में भंडारित रहते हैं और शरीर में दैनिक आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं है। पाचन के दौरान स्रावित प्रेरित वृत्ति होती है पित्त अवशोषित करने अवसर ताकि इसका भंडार इसका शरीर उसका उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त B12 का भी भंडारण यकृत से होता है। ए डी ई तथा ई वसा में घुलनशील विटामिन है। किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाए तो इनमें से कौन सी आहार संबंधी सलाह करके मददगार होगी। किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है पित्ताशय को निकाल दिया जाए तो वसा युक्त आहार से जो संबंधित है उसे बचने के लिए कहा जाता है। मतलब उसे ज़्यादा तेलीय वाला खाना नहीं खाने के लिए बोला जाता है। मतलब यहाँ पर बोला जाएगा उसे प्रोटीन आहार लेने से बचे, प्रोटीन में नमक की मात्रा अधिक से बचे, उच्च से बचे, सब्जियों वाले से बचे। इसका राइट आंसर होगा उच्च वसा युक्त वाले आहार से बचे। क्यों बचे? किसी मरीज के पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है उसे उच्च वसा युक्त आहार लेने से बचना चाहिए क्योंकि पित्त का रस यकृत निर्मित होती है जिसे पित्ताशय में एक और संग्रहित किया जाता है। पित्त रस की मुख्य भूमिका वसा को छोटी बूंदों में तोड़ना है। पित्ताशय वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अतः मरीज को उच्च वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम की अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो वो जो है आपका विटामिन नंबर डी, ठीक है, जिससे कैल्शियम की अवशोषण की दर कम हो जाती है। अगला है आपका निम्नलिखित आहार में कौन से अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। वह आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट वो ऐसा संतुलित आहार है जो हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। संतुलित आहार में वसा और कार्बोहाइड्रेट अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन है, इसलिए कह जाते हैं कि संतुलित आहार से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट में, 20 से 30% भाग वसा तथा 10 से 15% भाग प्रोटीन में से अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? वो है आपका विटामिन नंबर सी। भोजन पकाते समय विटामिन सी अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है। विटामिन सी के स्रोत प्रायः विटामिन संतरा, आंवला, नींबू, अमरूद आदि है। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। नीचे दी गई सारणी को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक सर सुरंडी रोग, वाई स्कर्वी, यहाँ पर तो सी आएगा। विटामिन नंबर सी, वाई की जगह सी है तो उसको विटामिन सी, वो तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए विटामिन सी की कमी से सुरंडी रोग मतलब सुखंडी मतलब होता है रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य तथा एक्स विटामिन डी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है तथा वाई विटामिन सी है। तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल आंवला होते हैं। विटामिन बी1 को थायमिन भी कहा जाता है तथा बी वन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी3 को नियासिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है जिसे चर्म रोग भी कहा जाता है। विटामिन बी3 में नियासिन कहा जाता है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग। निम्नलिखित में से दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? दूध में निम्नलिखित में से वो आपके प्रोटीन, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी ये जो है आपके दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। इसमें जो है खाद्य पदार्थ को कुछ मात्रा प्रणाली में लेकर उसमें जो है 10% डालिए और प्रणाली को हिलाइए। तो ये जो है आपका बी परीक्षण में किया जाए खाद्य पदार्थ का पाउडर बनाना है। उसके बाद इसमें जो है प्रोटीन का जो है आपका वो है तो इसमें कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो इसका जो कॉपर सल्फेट मिलाएंगे उसके बाद इसमें काला नीला आ जाता है, सॉरी बैगनी कलर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खालिशन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। वो है आपके लौह अयस्क मांसपेशियां बोला गया है तो मांसपेशियों के लिए ये आपके लौह और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या है? आहारी रेशे को रुक्षांश कहलाते हैं। एक शिक्षक छठवीं में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के रूप में उपयुक्त क्रिया किया जा सकता है? उसकी माँ वित्तपूर्ण भोजन बनाने हो, उसकी माँ दिन हो उसे में ये जो इसकी माँ वित्तपूर्ण भोजन वाले भोजन को क्यों देती है, ठीक है, मतलब पोषण की है। उसकी माँ जो है विविध प्रकार के भोजन को क्यों देती है उसका कारण होगा, उसको पूछा जा रहा है।
भोजन को स्वच्छ करना, परीक्षण के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है। क्यों? क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें नमी को कम कर देता है, ऐसा नहीं है। ये माध्यम को अम्लीय कर देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह पाते और नष्ट हो जाते हैं। परीक्षक के सिरके का रूप का कार्य होता है कि ये जो है आपका होता है, ठीक है। यदि हम इसे एक्सप्लेन देखें तो परीक्षक के रूप में सिरके का उपयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि ये माध्यम को अम्लीय बना देता है कि जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जो कि एक प्राकृतिक परीक्षक होते हैं। खाद्य परीक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खराब होने, गुणवत्ता होने और इस प्रकार खराब होने की रोकता है। ये बहुत कम कर देता है। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होती है इस प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कार्बन, कवक इत्यादि होता है। मतलब ये बोला जाता है कि खाद्य पदार्थों में सिरके का उपयोग जो है ये अम्लीय कर देता है, जिसके कारण ये जीवित नहीं रहता है। अगला है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के सूक्ष्म कुंचन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है सामग्री। सामग्री के अंतर्गत हम ये देखते हैं, निम्नलिखित में से ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला आपका भोजन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सामग्री।